नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी टेट 2023 प्रीवियस ईयर के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? फर्स्ट का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग। अधिगम के पठार का कारण विद्यालय का असहयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? किनके द्वारा दिया गया है? सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गेट्स व अन्य। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये गेट्स व अन्य के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। किसका मापन करता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? थर्ड का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? किसने किया है दोस्तों? फोर्थ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, युंग ने। युंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा है उभयमुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक हैं दोस्तों? फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिफ्थ का भी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? सिक्स्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनियमित विकास का नियम। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है, फिर किशोरावस्था में विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर विकास के सिद्धांत के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवंथ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। सेवंथ का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास के सिद्धांत हैं, जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एट क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? एट का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरलॉक ने। हरलॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइन्थ क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? नाइन्थ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वसामान्य है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के संबंध में एक संवेग बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10th क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, या कथन है। किसका कथन है दोस्तों? 10th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डमविल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, डमविल के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? 11th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11th का सी ऑप्शन सही होगा, बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के
नियमों का प्रतिपादन किया है? इन नियमों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव के नियम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? 12th का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा 12th का साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा। यह परीक्षण हिंदी, उर्दू और आंग्ल भाषा में तथा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? किसने किया है दोस्तों? 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। इनके अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य योग्यता कारक और दूसरा है विशिष्ट योग्यता कारक, जिसे एस फैक्टर कहते हैं, और सामान्य योग्यता कारक को जी फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा सीखने का समग्र सिद्धांत हल। सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोपका द्वारा किया गया, जबकि हल ने सीखने के प्रबल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन। इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा गाल्टन। गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ी को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? 16 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 16 का ये ऑप्शन से हो जाएगा क्रेस्मर। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेस्मर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन है? किसका कथन है दोस्तों? 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्रो एवं क्रो का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन क्रो एवं क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? 18 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष तक होती है कि किशोर में यह अवस्था किशोरों में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। यदि इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कोलेसनिक का कथन है किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? 19 का बी ऑप्शन से हो जाएगा सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है सीखने का पठार कहलाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है। सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को अधिगम के पठार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन। 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 20 क्वेश्चन।
बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है? कौन सा सूत्र है दोस्तों? 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? किसने किया है दोस्तों? 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्नडाइक ने। सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थर्नडाइक महोदय ने किया। इससे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद या बंधन सिद्धांत भी कहते हैं, जबकि कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया और पाउला ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में कोहलर, कुफ्का, लेविन और वर्दीमर जैसे वैज्ञानिकों के नाम सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23। सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़े में होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र या हेट्रोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? 23 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इनके सीखने अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इस सिद्धांत को ही पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत या पूर्णाकृति सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत आदि के नामों से जाना जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने प्रतिपादन किया दोस्तों? 24 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्किनर ने। सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर थे। इनका महत्वपूर्ण प्रयोग चूहे और कबूतर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कैस्टेल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन R.B. कैटल ने किया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में और ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव के आधारित योग्यता के रूप में परिकलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सृजनात्मकता। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की एक दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन क्लार्क एल हल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति 6 चरणों में होता है। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन में
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा दोस्तों 30 का? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अनुभव परीक्षण का प्रयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थिति के अध्ययन में किया जाता है तो उसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।